आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। आसन्न लोकसभा चुनाव का शुमार लगातार बढ़ते ही जा रहा है। राजनीतिक दल, उसके कार्यकर्ता इतिहास के पन्नों से एक एक घटनाओं को लेकर एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिए हैं। ऐसे में हिमाचल के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जिसके बाद सियासत की गतिविधियां और तेज हो गई। इसी मुद्दे को लेकर गोरखपुर भाजपा महानगर के शिक्षक प्रकोष्ठ के सह संयोजक अखिलानंद से मुलाकात हुई। आइए उनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अखिलानंद जी, आप गोरखपुर महानगर भाजपा में शिक्षक प्रकोष्ठ के सह संयोजक। अभी प्रधानमंत्री जी लोकसभा चुनाव की अभी सूचना आने से पहले उन्होंने कहा है कि इस बार मोदी सरकार 400 पार मतलब 400 एमपीओं के साथ जो है पार्लियामेंट में पहुंचने जा रही है। यह थीम कैसे पूरा होगा, क्या है तैयारी? सबसे पहले तो यूनिवर्सल न्यूज़ टुडे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। होली की हार्दिक बधाई आप सभी लोगों को, सभी पत्रकार बंधुओं को। अब की बार 400 पार जो नारा है अपने आप में बहुत ही ऊर्जावान नारा है और 400 पार होने का हमारे पार्टी का मुख्य विचारधारा जो इस पे काम करती है, हमारे पार्टी की विचारधारा, हमारे पास जमीन पर पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक ऐसा फ्रेमवर्क है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके आधार पर हमारी पार्टी लगातार दिन प्रतिदिन अपनी नई ऊंचाइयों को छूती जा रही है। हम सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत बूथ स्तर पर जो होती है उससे ही हमारे पार्टी का इस तरह से उत्साह बढ़ा हुआ रहता है और हर चुनाव में हमारी पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के ढंग से नहीं लेती है, भले ही वह निकाय चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। प्रत्येक बूथ पर इस तरह से मेहनत की जाती है, हमारे कार्यकर्ता बंधु मेहनत करते हैं कि हम सभी इस लक्ष्य को इस बार अवश्य पार कर लेंगे। देश भर में चुनाव का माहौल जो है बना हुआ है, लगातार बहुत सारी चीज़ें इतिहास के पन्नों से फड़फड़ा के बाहर निकल रही हैं, कब्र से रूहें निकल रही हैं। ऐसे में अभी आपकी पार्टी की नेत्री बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना ने भी एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, ना कि जवाहरलाल नेहरू। इस पे आप क्या कहेंगे? ये इंटरव्यू हमने देखा है, हाल ही में ये इंटरव्यू आया है टाइम्स नाउ भारत पे। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में नहीं कुछ कहा गया है, बस यह क्या है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी थे और उनको जो है 1947 में जब आज़ादी का जो उत्सव था उसमें वो कहीं दिखाई नहीं दिए, उनको बुलाया नहीं गया था और वो कहाँ लुप्त हो गए थे। बहुत ही क्रांतिकारी बात जो है कही गई है और हमारे पार्टी के एक सुपरस्टार बॉलीवुड के और हमारे पार्टी के एक नेत्री के द्वारा कहा गया है। यह बात अपने आप में क्रांतिकारी है। अभी तक किसी ने इस तथ्य को इस ढंग से नहीं रखा था। अक्टूबर 2021 में
हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। यह अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम हमारे पार्टी के द्वारा लिया गया है, जो हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह कार्यक्रम चला है। और अभी देखें, हाल ही में जो इंडिया गेट है वहाँ पर एक मूर्ति की स्थापना हुई है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना हुई है। नहीं, आप क्या मानते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नेताजी सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को ही कहा जाएगा, क्योंकि 21 अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में हुई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। और आज़ाद हिंद सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम राष्ट्राध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। और आज़ाद हिंद सरकार का अपना बैंक था, अपना डाक सेवा थी, अपनी गुप्तचर एजेंसी थी, और बहुत सारे जो संस्थाएं होती हैं किसी देश के लिए, वो सब कुछ उन्होंने गठित किया था। और कई देशों में आज़ाद हिंद सरकार की जो मुद्रा थी उसको मान्यता भी थी। उस ज़माने में वो करेंसी चलती थी। ये बात अलग है कि भारत देश ने बाद में जिस तरह से आज़ादी समझौते के तहत पाई, तथाकथित 1947 की जो आज़ादी का जो उत्सव था, और 1947 को घोषित किया गया, लेकिन 1946 में ही समझौते पर हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू कर चुके थे, जो देश को आमतौर पर सामान्य रूप से आम जनता में ये मालूम नहीं है सभी लोगों को। साल भर पहले ही उस पर दस्तखत हो चुके थे कि भारत और पाकिस्तान दो देश बनेंगे, और इस पे जो है जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अचानक में 1947 को ऐसा नहीं हो गया कि तुरंत प्रधानमंत्री बन गया जवाहरलाल नेहरू, और ऐसा हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अखंड भारत के प्रधानमंत्री 1942 में आज़ाद हिंद सरकार के बने। उसके 47 में जवाहरलाल नेहरू खंडित भारत, जो वर्तमान भारत है, उसके प्रधानमंत्री बने। इसको आप कैसे देखते हैं? यहाँ पर यह हमको थोड़ा बारीकी से देखना होगा। लोग अध्ययन नहीं करते हैं, उस पे शोध का विषय है। समय समय पे सोशल मीडिया पे कुछ झलकियाँ दिख जाती हैं, लेकिन आधी अधूरी दिखती हैं, पूरी तरह तथ्य नहीं मिलते हैं। हमने इस पे काफ़ी बहुत इंटरेस्ट लेकर के जितने भी इस पे हमको तथ्य मिले हैं, जो भी मैटर मिला है, हम पढ़े हैं। सब कुछ मिला करके निचोड़ ये है कि भारत देश में जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, देश की आज़ादी के लिए जो आंदोलन चल रहा था, गांधी जी और नेहरू जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी के साथ जो आंदोलन चल रहा था, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज जो बनी थी, दोनों में बड़ा अंतर था। आज़ाद हिंद फौज नेताजी के बड़े भाई रास बिहारी बोस जी ने बनाया था। उसकी स्थापना हुई थी। जापान से लेकर जर्मनी तक उसका अपना नेटवर्क था। 40,000 उसके अपने सैनिक थे, स्त्री और पुरुष, स्त्रियां भी थीं, महिलाएं और पुरुष मिला करके 40,000 सैनिक थे उसमें। और उसका केंद्र रहता था रंगून से लेकर के सिंगापुर, थाईलैंड। और आज़ाद हिंद सरकार बाद में जो बनी, उसकी राजधानी अंडमान थी, लेकिन अंडमान पूरी तरह से अपने नियंत्रण में नहीं था आज़ाद हिंद फौज के। तो उसकी निर्वासित राजधानी, दो राजधानी थी, रंगून और सिंगापुर। आज भी आप अगर थाईलैंड में अगर घूमने चले जाएं, वहाँ के शहरों में चले जाएं, थोड़ा वहाँ के निवासियों में आपकी अगर पकड़ है, कहीं से व्यवहार है, फ्रेंड हैं अगर लोग, तो जो परिवार नेपाल से वहाँ गए थे
जो परिवार बर्मा से वहाँ गए थे वो परिवार आज भी वहाँ हैं, वहाँ के ढंग से रहते हैं, लेकिन यहाँ के हैं वो अपना खुल करके उस ढंग से रहते हैं कि हम नेपाली परिवार हैं, हम बर्मिश परिवार हैं। कुछ लोगों के घरों में आपको आज़ाद हिंद फौज का उनके जो दादा परदादा रहे होंगे उनका फ़ोटो आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के साथ या नेताजी के साथ आमतौर पे देखा जा सकता है, उनके घरों में है। थैंक यू। बहुत बहुत